एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और वह इस काम से अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्ति बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाया करता था और बाप अपने बेटे के कामयाबी से बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे के मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने बाप के सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पहले वाले कीमत पे ही बिक रहे थे। बाप फिर भी बेटे के मूर्तियों में कमी निकाल ही दिया करता था, लेकिन अब बेटा को अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था। लेकिन फिर भी वह अपनी मूर्तियों को सुधार ही लेता था। एक टाइम ऐसा भी आ गया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती, आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने ये बात बेटे की सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग इसकी मूर्तियों को उतना तारीफ नहीं करते जितना पहले किया करते थे और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए थे। शुरू में तो बेटा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह फिर अपने बाप के पास गया और उसने उस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटा की बात शांति से सुना, जैसे कि उसको पहले से ही पता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले इस हालात से टकराया हूँ। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जितना अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारे मूर्तियों में कमी निकालता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण बना था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी क्रोध वहीं रुक गया। लोग तुमसे बेहतर की उम्मीद करते थे और यही कारण कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है, ना ही तुम्हें उनके लिए ज़्यादा पैसा मिलते हैं। बेटा थोड़े देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुमसे बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने में इंस्पायर करेगी।